लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। ये इंडिकेट कर रहा है या तो सीबीआई कंफ्यूज्ड है कि लगातार सीरीज में आप काम कर रहे हैं। कभी ममता बनर्जी के घर पर छापामारी होती है, कभी मनीष सिसोदिया के घर पर छापामारी होती है, कभी बिहार में राबड़ी देवी के यहाँ छापामारी होती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी पटना हाई कोर्ट में हूँ और मेरे साथ जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी हैं। अभी हम इनसे चर्चा करेंगे सीबीआई को लेकर के कि कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई छापा मारा और मनीष सिसोदिया को लोग अरेस्ट करके भी ले गए, जेल के अंदर हैं। और आज की बात करें तो आज राबड़ी आवास पे सीबीआई और ईडी दोनों का छापा मारा गया है। ये आए दिन होते ही रहता है। अब बात करेंगे कि जो विपक्षी पार्टी होते हैं या पक्षी पार्टी होते हैं, वो बार बार ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र में सरकार जो है वो अपने निगरानी में, वो अपने मतलब वो सीबीआई को तोता मान लिया गया है और वो केंद्र सरकार भेजती है। लेकिन एक बात करेंगे सीबीआई और केंद्र सरकार के बीच का जो संबंध है वो कैसा संबंध है। बाकी में ये बात सही है विपक्षी पार्टी के द्वारा। सर आप ये बताइए कि सीबीआई बार बार जो है ना, जब जो अगेंस्ट पार्टी होती है उसी के ऊपर खास करके सीबीआई ईडी आती है, तो कानूनी रूप से इसको क्या आप सफाई देंगे? देखिए, अभी सबसे पहले तो ये जो एक आरोप विपक्षियों के द्वारा लगा दिया जाता है कि सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है और सीबीआई, और आपने जो बहुत ही मौलिक प्रश्न पूछा कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या सीबीआई और केंद्र सरकार के बीच में कोई ताल्लुकात होता है, क्या उनके इशारे पर कार्य होता है, इत्यादि चीज़ों पर। तो देखिए, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो कहा गया है, यहाँ पर हमारा जो फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है, यहाँ दो डुअलिटी ऑफ गवर्नमेंट, दो तरह की सरकार होती है, केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार की जो पुलिस होती है वो केंद्र सरकार ही उनके हेड होते हैं, उन्हीं के इशारे पर कोई भी जो है सो कार्य होता है। जैसे बिहार पुलिस कहीं पर कुछ कार्य करेगी तो वो सरकार के बिना इजाज़त के नहीं करती है, सरकार का इंटरफेरेंस होता है उसमें। तो लगातार ये अभी आम आदमी पार्टी के जो हैं उनके मनीष सिसोदिया, और पिछले इनके कार्यकाल में लगभग 5400 का कुछ डाटा बताया जा रहा है कि सीबीआई का छापा पड़ा है पूरे देश में, जबकि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में 250 लोगों के बारे में बताया जा रहा है। तो ये, और खास करके लोगों में एक निराशा कहिए या आक्रोश कहिए या जनता है सब जानती है, तो लगातार एक ही बिंदु पर एक ही व्यक्ति को सीबीआई जब जाती, कोई नई चीज़ निकली क्या, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इस बीच में लगातार आप यदि सीबीआई का छापा लगातार पड़ रहा है साल में 3 बार, तो ये इंडिकेट कर रहा है या तो सीबीआई कंफ्यूज्ड है या क्या सीबीआई इतने अयोग्य हो चुका है कि उनको बार बार छापामारी करना पड़ा, कोई सबूत के या क्लियर नहीं हो रहा है, तो या तो उसकी अयोग्यता की बात हो रही है। लेकिन एक जो एक स्वर में है कि लगातार सीरीज में आप काम कर रहे हैं, कभी ममता बनर्जी के घर पर छापामारी होती है, कभी मनीष सिसोदिया के घर पर छापामारी होती है, कभी बिहार में राबड़ी देवी के यहाँ छापामारी होती है। तो ये तमाम तरह का सीरीज शो करता है, या फिर राहुल गांधी को ईडी का नोटिस आप भिजवाते हैं, तो इस तरीके से इस निष्कर्ष पर तो पहुंचा ही जा सकता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर जो है इस तरह की बातें हो रही है और होती रही है। ये कोई नई बात नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का जो हम लोगों ने एक जानते थे, तो वही मुहावरा जो है आज के डेट में जो है आपके इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि अभी कर्नाटका में तकरीबन 8 करोड़ या 10 करोड़, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे पता नहीं है, वो बीजेपी के नेता कहीं बरामद हुआ, तो तब वहाँ पर केंद्र सरकार कहाँ चली जाती है? पूर्व, बिना केंद्र सरकार के पूर्व अनुमति के वो सीबीआई का छापा पड़ ही नहीं सकता है। और एक जो अभी बिल की बात कही गई थी, अब वो इसमें ये एक देखने की बात है कि अभी जो सीबीआई, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सीबीआई की पुलिस जो है वो कल ही रात को आ गई थी। ये मिलर हाई स्कूल में ही ये लोग ठहरे हुए थे। अच्छा। लगभग 2-3 बस फोर्स उसका आके यहाँ पे रुका हुआ था, तो कल ही से चर्चा थी कि कुछ होना है। तो अब ये है कि बहुत ही चालाकी से इसमें ये काम किया गया कि एक पार्लियामेंट में का तो कानून है, अभी बिहार विधानसभा में एक प्रस्ताव आया कि राज्य में यदि कोई सीबीआई की पुलिस आएगी तो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना वो आ ही नहीं सकती है। ये पारित हो गया या होने वाला है? अब उस संदर्भ में माननीय नीतीश कुमार जी का अपना ये था। अब वो बिहार विधानसभा में जो वो बिल है, अब उसके संबंध में ये देखना होगा वो कि क्या इसका अनुपालन वो किया गया या नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल बात है कि राज्य सरकार के बिना अनुमति के डायरेक्ट आप किसी के घर पर छापामारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये जो नया जो लॉ आया है उसके मुताबिक
और उसमें क्या प्रावधान, उसका इम्प्लीमेंटेशन का क्या है, तो उस चीज़ के आलोक में यदि देखा जाए तो लगता है कि ये जो एक बहुत बड़ा ये अपने आप को हर स्टेट अपने आप को सेफ रखने के लिए कर दिया कि बिना पूर्व अनुमति के सीबीआई नहीं आ सकती है। हालांकि ये अंडर चैलेंज है क्योंकि ये इंडिया जो है सो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का ये है, तो राज्य कहेगा कि फिर इंडिया और पाकिस्तान तो है नहीं कि आपके पूर्व अनुमति कहेगा। लेकिन कुछ चीज़ों पर फेडरलिज्म का कंसेप्ट है कि यदि राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कोर्ट की सीमाओं में, तो ये चीज़ है। तो बहुत सारा चीज़ है इस पर, लेकिन ओवरऑल इतना बहुत बारीकी से लोग नहीं समझ पाएंगे। एक चीज़ समझिए कि ये आरोप यदि लग रहे हैं विपक्षों के द्वारा कि विपक्षियों को टारगेट कर कर बिना कोई ठोस आधार के सीबीआई को बेवजह परेशान करने के लिए, मेंटली टॉर्चर करने के लिए भेजा जा रहा है, तो यदि कोई आरोप लगे तो सरकार को ऐसे परिस्थिति में बहुत संभल कर काम करना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक के बीच में एक ओपिनियन बनता है। अभी आपके हाथ में सत्ता है, सत्ता किसी के पास नहीं रहा है, तो लेकिन संस्थाएं हमेशा रहती है। तो सीबीआई को भी अपना चीज़ को, और कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत ही तीखा टिप्पणी किया है सीबीआई के बारे में। कभी तो उन्होंने कहा कि सीबीआई जो है केंद्र सरकार का तोता है। तो ये जो टीका टिप्पणी है वो सुधार के लिए किया जाता है, आलोचना कि ताकि अपने उस संस्था अपने आप में सुधार लाए। लेकिन इतने तीखे टिप्पणी के बाद भी यदि संस्थाएं अपनी छवि में सुधार नहीं कर, सीबीआई का मतलब पहले होता था लोगों में एक विश्वसनीयता हुआ करती थी। सीबीआई का मतलब जो कह दिया सीबीआई उसके बाद को लोग मान लेता था। लेकिन आज के इस दौर में सीबीआई का जो छवि है वो पहले वाली बात नहीं रही और उतना इमेज लोगों के बीच में नहीं रहा है। तो ये सब तमाम तरह चीज़ पर आत्ममूल्यांकन करने की जरूरत है सीबीआई को। आपने बीच में चर्चा किया कि सत्ता किसी के हाथ में होती नहीं है। सत्ता की बात करें 2024 में लोकसभा का चुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टारगेट रखा गया है कि 2024 में इस तरह से, उससे पहले ऐसा कर दिया जाए कि ये लोग जमीनी स्तर पर रहे नहीं? ये देखिए, ये तो राजनीति और कूटनीति दोनों साथ साथ चलता है। तो ये यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी को सत्ता में है ना, तो अपने शत्रु का वो कमजोर पक्ष पर प्रहार करता है। तो यदि बीजेपी यदि इनके कमजोर पक्ष पर प्रहार कर रही है, तो विपक्षियों का काम है कि अपने कमजोर पक्ष को आप मजबूत कर लीजिए ताकि उससे आप विचलित नहीं, और वो दिखा भी। आज का जो प्रक्रियाएं आपने देखा कि सीबीआई की छापा पड़ रही थी, और उसमें जो आप देखेंगे विपक्ष के नेता सदन में मौजूद थे, माननीय राबड़ी देवी जी भी अपना जैसे सीबीआई वहाँ से निकली वो सदन के अंदर पहुँचे, तो वो दिखाने की कोशिश की गई इसमें कि मैं एकदम अपना दिनचर्या पर मुझे कोई प्रभावित नहीं हुआ है, मैं टेंशन में नहीं हूँ क्योंकि ऐसा कुछ मिला नहीं है, तो मेरा रूटीन वे में काम चल रहा है। तो वो चीज़ मैसेज देने में वो बिल्कुल सफल रही है। लेकिन एक चीज़ और देखना होगा कि एक ज़माने में जब यहाँ पर बिहार में जब माननीय लालू जी मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम में सीबीआई छापा के लिए आने के लिए सोचना पड़ता था, क्योंकि रोड पर एक क्रांति हो जाती थी। और ये कोई 10 सर्कुलर रोड की क्रांति की बात नहीं है, ये क्रांति पूरे बिहार में हो जाती थी और देश में हिल जाता था। इसीलिए केंद्र सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी भी पक्षी के ऊपर एजेंसी भेजने से पहले 20 बार सोचती थी कि मैं भेजूँ कि नहीं भेजूँ, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का ओपिनियन बहुत महत्व रखता है। लेकिन आज के जो इस दौर में ये तेजस्वी जी को भी मूल्यांकन करने की ज़रूरत है कि आपके घर पर छापामारी हो रहा है और आप उप मुख्यमंत्री हैं, और आपके सपोर्ट में यदि लोग रोड पर नहीं उतर रहे हैं, लोगों में आक्रोश, ये फीलिंग जनरेट करना होगा लोगों को कि ये तेजस्वी जी के घर पर नहीं मेरे घर पर छापामारी है। ये फीलिंग यदि नहीं हो रहा है तो ये राजनीतिक रूप से उनके पतन का एक संकेत है कि यानी कि आप लोगों को बांध के नहीं रखे हैं। लालू जी को कहना नहीं पड़ता था, लोगों में आक्रोश आ जाता था। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उस बिंदु पर भी सोचने की ज़रूरत है, तब जाके ये जो है सो केंद्र सरकार जो है सो राज्य सरकार को तंग करने से पहले एक बार जरूर सोचेगी। पब्लिक मूवमेंट का तो आपने सुना कि सीबीआई को लेकर के सीबीआई रेड केंद्र सरकार के अधीन में करते हैं या दोनों के बीच में क्या संबंध है, सारे बातों पर वकील साहब ने बात की, आप समझ सकते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।